राजा नेह संतान था। तीनों रानियों के द्वारा कोई संतान पैदा नहीं हुआ। मित्रों, एक बार ऐसा हुआ कि राजा सुबह के समय अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल निकल गए तो उन्होंने जंगल में देखा कि एक बुढ़िया मच्छ में गांठें लगा रही है और बैठी हुई है। राजा उस बूढ़ी औरत के पास गए। जानते हैं वह बूढ़ी औरत कौन थी? दोस्तों, वह बूढ़ी औरत कोई और औरत नहीं थी, वह विमाता थी। प्रिय दोस्तों, जब वह राजा विमाता के पास में पहुंचा और कहने लगा, बूढ़ी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मूंछ में गांठ क्यों लगा रही है? प्रिय मित्रों, तब वह माता कहने लगी, बेटा, तुम्हें नहीं मालूम मैं यह जोड़ी बना रही हूँ और जोड़ी को बिगाड़ रही हूँ? राजा ने पूछा, माता, मैं इसे समझा नहीं, कैसे आप जोड़ी को बना रही हो और बिगाड़ रही हो? विमाता ने कहा, बेटा, मेरा तो यही काम है, जोड़ी को बनाना और जोड़ी को बिगाड़ना। मैं इंसानों की जोड़ी बनाती हूँ, इंसानों के विवाह की जोड़ी बनाती हूँ और उनकी जोड़ी बिगाड़ती भी हूँ। हमारा यही काम है। राजा हंसने लगा और सोचने लगे, ये कैसी पागल बुढ़िया है। वह राजा घमंडी राजा था, अपने घमंड में रहता थे। तो राजा ने पूछा, चलिए अच्छी बात है। तो वो बोली, इसका मतलब है तुम हमारी हंसी बना रहे हो। तो क्रोध में आकर के माता ने कह दिया कि राजन, तुम्हारा विवाह तुम्हारी जोड़ी तुम्हारी सगी बेटी के साथ में होगी। मैंने लिख दिया है, अब तुम्हारा विवाह तुम्हारी बेटी के साथ में ही होगा। प्रिय मित्रों, जब राजा ने माता के शब्दों को सुना तो वह समझ गया कि यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, यह हमें देवी लगती है। उसके बाद में राजा ने भी माता के सामने अपना सर झुका लिया और क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे, माँ, हमें माफ कर देना, मैं आपको पहचान नहीं सका, हमसे भूल हो गई। और माँ, आपने ये क्या कह दिया कि मेरी जोड़ी मेरी सगी बेटी के साथ होगी और उससे विवाह होगा? तो वह माता कहने लगी, हाँ, जो मैंने कह दिया वह होकर ही रहेगा। राजा ने फिर क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना की है, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। तब माता ने कहा, राजा, इस कलंक से बचने के लिए तुम अपना खुद ही उपाय कर लो, तुम जानो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। उस राजा के चेहरे पर उदासी छा गई और वह बहुत ही दुखी हो गया। उदास चेहरा लिए हुए वह राजा अपने महल में आया। जब राजा की रानियों ने देखा तो वह रानियां अपने राजा के पास गई और पूछने लगे कि आप इतने उदास कैसे हो? आप हमें बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या बात है हमें? अपनी रानी की यह शब्द सुनकर तब राजा ने वह जंगल वाली बुढ़िया की सारी बात अपनी रानी को बताई। तब वह रानी कहने लगी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तक तो कोई संतान नहीं हुई है, इतने दिन शादी को हो गए हैं और न ही होगी, परेशान क्यों हो रहे हैं? चलिए हम मानते हैं, अगर आगे कोई संतान होगी तो मैं लड़की को जन्म ही नहीं दूंगी। देखें आपकी शादी उसके साथ कैसे हो जाएगी, आपको कलंक कैसे लगेगा। प्रिय मित्रों, इस तरीके से उस रानी ने अपने राजा के लिए का गर्भ ठहर गया। उस रानी ने यह नहीं सोचा था कि उसके गर्भ से लड़की ही पैदा होगी, वह सोचती थी कि उसके गर्भ से लड़का ही पैदा होगा। जब धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता चला गया और पूरा समय होने के बाद उस रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। और जब उस रानी में कन्या को देखा तो उसे कन्या को देखकर वह रानी दुखी होने लगी और सोचने लगी, कहीं ऐसा न हो कि हमारे महाराज के लिए कलंक ही लग जाए, उस औरत की बात कहीं सत्य न हो जाए। वह रानी डर चुकी थी। अगर आपको यह राजा की कहानी अच्छी लग रही तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल हिस्टोरिक सनातन को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में तो आपको केवल कुछ सेकंड ही लगेंगे, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवन पर्यंत बना रहेगा। मित्रों, आइए कहानी में वापस आते हैं। कुछ समय सोने के बाद उस रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, ऐसा करो कि अगर इस कन्या को हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे तो कहीं हमारे राजा को कलंक न लग जाए। तुम ऐसा करो कि इसे ले जाओ और जंगल में कहीं जाकर गड्ढा करके इसे दफना दो। रानी की आज्ञा पाकर वह दासी चल देती है और जब वह जंगल की तरफ जा रही थी तो उसने सोचा, मैं अगर जंगल की तरफ जाऊंगी तो लोग सोचेंगे ये जंगल में क्या करने जा रही है, मुझ पर कहीं मुसीबत खड़ी हो जाए। इस डर से उसने वही नगर से थोड़ी दूर एक कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ था और उसने इस कूड़े करकट में गड्ढड़ करके उस कन्या को गाड़ दिया और फिर से वह रानी के महल में वापस चली आई। इधर उस रानी ने राजा को कुछ भी नहीं बताया और निश्चिंत होकर उस महल में रहने लगी। इधर क्या हुआ, जो धुरा मलिक था उसने अपना धुरा एक किसान को बेच दिया। किसान ने क्या क्या किया, कुम्हार और कुम्हारिन को बुलवाया और उससे कहा, जो हमने कल धुरा लिया है उसे ले जाकर हमारे खेत में डाल दो। कुम्हार ने वैसा ही किया। अगला दिन होता है और वह कुम्हार फावड़ा लेकर उस धुरे के पास जाते हैं। जब धुरा को खोदने लगते हैं, भरने लगते हैं, तो धीरे धीरे वह फावड़ा उस लड़की के पास पहुंच जाता है। वह फावड़ा उस लड़की को तो नहीं लगता, लेकिन वह बच्ची रोने लगती है। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर कुम्हार और कुम्हारिन सोचते हैं,
तभी वह फावड़ा एक तरफ रख देते हैं और हाथों से खोदने लगते हैं तो देखते हैं कि उसमें से एक सुंदर कन्या निकलती है। उस सुंदर कन्या को उठाकर वह कुम्हारिन अपने गोद में ले लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। फिर कहती है कि धन्य है प्रभु तेरी लीला, क्योंकि हमारे भी कोई बच्चा नहीं था। मैं इस बच्ची को बहुत ही लाड प्यार से पालूंगी, इसे मैं किसी की भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ऐसा ही हुआ। वह कुमारिन उस बच्ची को लेकर अपने घर के लिए चली जाती है। वह बच्ची दिखने में इतनी सुंदर थी कि लगता था कि वह साक्षात देवी के समान नजर आती थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकालता गया और वह लड़की नौजवान हो गई। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप रोजाना अपने पशुओं को चराने ले जाते हो, लेकिन कल से मैं ले जाया करूंगी। उसके पिताजी ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी तो पिताजी ने कहा ठीक है, ले जाया करना। अगला दिन होता है और वह पशुओं को चराने के लिए ले जाती है। नगर के बाहर खेतों में चराने के लिए ले गई। इधर वह राजा जंगल में से शिकार करने के बाद अपने महल को वापस जा रहे थे और उधर से ही निकले जिधर से वह लड़की अपने पशुओं को चरा रही थी। राजा की नजर जब उस कन्या के ऊपर पड़ी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी, तो वह राजा उस कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गया और सोचने लगा, हम इस कन्या से विवाह जरूर करेंगे। वह राजा अपने महल में आता है और अपनी रानी को उस लड़की के बारे में सारी बात बताता है और अपनी रानी से कहता है कि रानी, पता करो वह किसकी लड़की है, हम उससे शादी जरूर करेंगे प्रिय मित्रों। राजा के कहे अनुसार रानी ने पता लगाया तो रानी को पता चला कि वह एक कुम्हार की बेटी है। जब यह बात रानी को पता चली तो उन्होंने राजा को बताया कि वह लड़की तो कुम्हार की बेटी है। तो राजा ने कहा कि कुम्हार की बेटी है तो कुम्हार के घर हमारी शादी का प्रस्ताव भेज दो। तब रानी ने राजा को समझाया और कहा कि राजा, मर्यादा के हिसाब से चलो। राजा ने कहा कि नए पंडित को बुलाओ और पंडित को उसको कुम्हार के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेजो। राजा ने वैसा ही किया, नए पंडित बुलाए और उसको कुम्हार के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। कुम्हार के घर जाकर पंडित ने कहा कि हमारे महाराज आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। पंडित की बात सुनकर वह कुम्हार कहने लगा कि भाई, क्यों हमारा मजाक बनाते हो? कहाँ वह राजा और कहाँ हम उनके नगर के छोटे से नागरिक कुम्हार की। यह बात सुनकर वह पंडित कहने लगा, नहीं भाई, हम मजाक नहीं बना रहे हैं। तुम्हारी लड़की पर हमारे महाराज मोहित हो गए हैं, वह उससे प्रेम करने लगे हैं और उसी से शादी करेंगे। ये सुनकर कुम्हार और कुम्हारिन बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, न तो ये राजा को पता था कि यह मेरी ही बेटी है और न ही कुम्हार और कुम्हारिन को पता था कि यह राजा की ही बेटी है। वह शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ दिन बाद राजा से उस लड़की की शादी हो जाती है, जो कि राजा की ही बेटी थी। कुम्हार की बेटी से विवाह करने के बाद जब वह राजा घर पर आता है, इधर वह रानी राजा के काम में लगी हुई थी। रानी ने देखा कि पड़ोस में एक बकरा और बकरी एक घर में रहते हैं, पालतू है जो कि बंधे हुए हैं। प्रिय मित्रों, बकरे ने जब यह देखा कि यह तो बहुत बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है कि एक बेटी का विवाह एक पिता के साथ में हो गया, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर राजा ने अपनी बेटी के साथ में एक रात गुजार ली तो ये बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उस बकरा ने उस बकरी से कहा कि देखिए, आज पड़ोस में बहुत ही बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है। पड़ोस में बकरी कहने लगी, कैसा अनर्थ होने के लिए जा रहा है? तब बकरा सारी दास्तान राजा की अपनी बकरी को सुनाता है और बताता है कि राजा की बातें वह रानी सुन रही थी। जब उस रानी ने देखा कि बकरा और बकरी ने बोलना बंद कर दिया तो उसने सोचा, ये तो हकीकत में ही नहीं बोल पा रही है, आवाज लगे तो सुना भी नहीं। तब रानी ने विचार किया कि ये क्या हुआ, मैंने एक मुकुल की थी और मैं इस बारे में राजा को तक नहीं बताई थी कि हमारी बेटी हुई है और मैं अपनी बेटी को जंगल में गलवा दिया था। लेकिन वही बेटी फिर से मेरे राजा के साथ विवाह हो गया और मेरे महाराज को कलंक लग गया। फिर वह धरती माँ से गुजारिश करने लगती है कि हे धरती माँ, तू हमें अपने अंदर समा ले, मैं ऐसा पाप को नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, हमने बहुत बड़ी भूल की है। तभी एक साथ जमीन फट जाती है और वह जैसे ही उसमें समाने को होती है तो उसके सैनिक जाकर राजा को यह खबर दे देते हैं। जब राजा ने यह खबर सुनी कि रानी उसमें समाने जा रही थी तो राजा ने पूछा, तुम इसमें क्यों जा रही हो? तो रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैंने आपसे एक बात छुपाई थी कि हमारे कुछ सालों पहले एक लड़की हुई थी और वह यही लड़की है। मैं आपसे ये बात छुपा रही थी। मैंने सोचा था कि मैं इस लड़की को मरवा दूंगी तो आप कलंक से बच जाएंगे, लेकिन जो भाग्य में लिखा था वो होकर ही सामने आ गया। इसीलिए अब मैं आगे कुछ नहीं देख सकती, मैं इस दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकती, इसीलिए मैं इस धरती में समाने जा रही हूँ। ये साल सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई और राजा कहता है, रानी मैं भी ये ऐस भी नहीं देख सकता, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और राजा धरती में समाने लगता है। तभी सैनिक से कहता है, एक कागज और कलम हमें दे दो,
और उस कागज पर अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के लिए लिखकर धरती में दोनों लोग समा जाते हैं। तो ये थी कहानी एक राजा की जिसने बूढ़ी माँ का मजाक बनाया था। वो बूढ़ी माँ और कोई नहीं बल्कि बी माता थी और उन्होंने राजा को ये श्राप दे दिया था, जिसके कारण राजा को अपनी ही बेटी से विवाह करना पड़ा। फिलहाल